सौंदर्य का जीवन विकास से कोई संबंध नहीं डायरेक्टली, पर सौंदर्य एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति रह नहीं पाता, इसलिए शरीर प्रबंधन में उसको शामिल करना पड़े। जीवन विकास से इसका कोई नाता नहीं है वास्तव में, लेकिन हमारे जीवन का सबसे अहम पहलू कोई है शरीर संबंधी, तो वह है सौंदर्य। हमें इस मुखौटे के नीचे के अंगों की इतनी चिंता नहीं रहती, इतनी इसके ऊपर की रहती, कारण कि यह सही दिखना चाहिए। पर वास्तव में यह भी एक राग है, पर फिर भी यदि राग रखना है तो इस राग की पूर्ति कैसे करना है उसका चिंतन हमें इस शरीर प्रबंधन में करना है। इसलिए 3 विषयों पर, 3 स पर हम चलेंगे: स्वस्थता, स्फूर्ति और सुंदरता या सौंदर्य। ये हमारे शरीर प्रबंधन के 3 उद्देश्य हैं। इन तीनों का क्रमशः हम अध्ययन नहीं करेंगे, पर जो भी अध्ययन करेंगे उनका इन 3 से नाता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब शरीर प्रबंधन के प्रयोग किस प्रकार से किए जाएं, इस यंत्र के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इस मशीन के साथ कैसे जिया जाए। 10 बिंदुओं में हमें पूरे शरीर प्रबंधन को समझना है। शरीर प्रबंधन के जितने प्रयोग हैं मूलतः 10 बिंदुओं में केंद्रित रहेंगे। पहला बिंदु है आहार प्रबंधन। आहार प्रबंधन, डाइट मैनेजमेंट, जैन दर्शन की यदि कोई विशेषता है शरीर प्रबंधन के लिए तो वह यह है कि जैन दर्शन औषधियों के बारे में बहुत अधिक नहीं बताता। हालांकि जो कल कल्याणकारक ग्रंथ का बताया था आपको, उसमें बहुत कुछ आयुर्वेद समान बताया भी गया है, लेकिन फिर भी जैन दर्शन की मुख्य दृष्टि औषधि नहीं है। जैन दर्शन की मुख्य दृष्टि आहार है। जैन दर्शन का ऐसा मानना है कि यदि आप आहार को संयमित कर लेते हैं, आहार को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो आपका आरोग्य अपने आप रहेगा। कहा भी गया है, डाइट क्योर्स मोर देन द डॉक्टर। इसलिए यहां पर हमारा सबसे मुख्य विषय जो रहेगा शरीर प्रबंधन में, उसमें पहला बिंदु रहेगा आहार प्रबंधन। ये कह सकते हैं 50% इंपॉर्टेंस इस बिंदु पे रहेगा। आहार की जब बात आती है तो प्रश्न उठता है कि जैन आचार्य, जैन मुनि, वो तो आहार छोड़ते रहते हैं हमेशा, आहार करने की बात कहां करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आहार के साथ उनकी कोई शत्रुता है। एक निश्चित भाष्य में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि मोक्ष का साधन ज्ञान है। मोक्ष का साधन ज्ञान है। जिसका ज्ञान होगा, जिसको सम्यक ज्ञान होगा, वो मोक्ष पा लेगा। ज्ञान का साधन शरीर है। ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जिसके पास उत्तम शरीर की प्राप्ति हुई, और शरीर का साधन आहार है। मोक्ष का साधन ज्ञान है, ज्ञान का साधन शरीर है, और शरीर का साधन आहार है। शरीर का संरक्षण करना है तो उसमें आहार की सबसे अधिक अहम पोजीशन है। इसीलिए आहार प्रबंधन हमारे जीवन का एक मुख्य विषय होना चाहिए। अब जब आहार प्रबंधन की बात आती है तो आहार प्रबंधन के साथ साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, खोजना होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढे बिना हम आहार को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा, आहार क्यों करना? आहार क्यों करना चाहिए? जीव के लिए या जीवन के लिए? जीवन के लिए। तो पहले तय कर ली, जीव के लिए नहीं खाएंगे, जीवन के लिए खाएंगे। और जो कह रहे हैं उस पर अमल भी कीजिएगा। पेट बिल्कुल भरा है ठूस ठूस करके और इतने पकौड़े दिख गए, क्या करना उस समय? उस समय पूछना अपने आप से, आहार क्यों करना, जीव के लिए या जीवन के लिए? ये तय हमको ही करना पड़ेगा। अब हम वो बच्चे नहीं हैं कि जो बिल्कुल छड़ी लेकर के सुधारे जाएंगे। अब हमारी स्थिति वो है कि अब हमारे स्वविवेक से हम सुधर सकते हैं। इसलिए आहार क्यों करना है इसका निर्णय करना पड़ेगा।
जीवन के लिए आहार करना है, जीव के लिए नहीं करना। वो जीव किस काम की कि जो व्यक्ति मर गया उसकी जीव ले गई। अब उस जीव में कुछ भी डालो, उस जीव को कुछ समझ में नहीं आता। जीवन महत्वपूर्ण है, जीव सेकेंडरी। स्वास्थ्य के लिए खाना या स्वाद के लिए खाना, ये उसका दूसरा अर्थ है। स्वास्थ्य के लिए खाना, ये हमारा निर्णय होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए खाना है, स्वाद के लिए नहीं खाना। और थोड़ा और ऊपर उठ जाए तो क्या आएगी पोजीशन? स्वास्थ्य के लिए भी नहीं खाना, साधना के लिए खाना है। साधना के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है, स्वास्थ्य अंतिम नहीं। तो पहले तो यहां से ऊपर उठना होगा कि स्वाद के लिए नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए खाना है। और फिर थोड़ा और ऊपर उठना होगा कि स्वास्थ्य के लिए भी नहीं खाना, हमें साधना के लिए खाना है। हमारा अंतिम लक्ष्य साधना है। पेट्रोल क्यों डालना गाड़ी में? क्योंकि गाड़ी को चलाना है, गाड़ी को गंतव्य तक पहुंचाना है। ऐसी जीवन यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाना है, उसके लिए स्वास्थ्य जरूरी है और स्वास्थ्य के लिए आहार जरूरी है। और क्या प्रयोग हो सकते हैं? साधना एक शब्द आ गया, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है? साधना करना, उसके लिए आहार करना, पर साधना करने में हम क्या क्या करेंगे? किस बात की साधना करना है? सबसे पहली साधना तो हमें ये करना है कि दूसरों की सेवा में यदि शरीर काम आ सके तो इस शरीर को हम लगा सकें, उसके लिए हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसके लिए आहार करना है। आहार करना मतलब सेवा के लिए। सेवा भी एक बहुत बड़ी साधना है। आहार करना कि हम संयमपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी सकें। ऐसा नहीं हो कि हमारा जीवन असंयम में चले जाए। एक मुनिराज है, मासाक्षमण तो कर लिया, आहार छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद शरीर में इतनी शिथिलता आ गई कि एडमिट होना पड़ा। तो उनको कहा जाएगा कि भाई साहब आप इसकी बजाय थोड़ा आहार करो, लेकिन असंयम का सेवन करना पड़े ऐसा मत करो। अपना संयम भंग होना पड़े ऐसी स्थिति नहीं आए, वो पहले ध्यान रखें। जीवन हमारा असंयम में फौरन जाता है, पर उसको रोकने के लिए आहार एक साधन बन जाता है। आहार क्यों करना? हमारा धर्म ध्यान बराबर चलता है। ऐसा ना हो कि प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो खड़े हो ही नहीं पा रहे, बैठे बैठे प्रतिक्रमण करना पड़ रहा है। ऐसा ना हो जाए कि हमारा शरीर इतना कमजोर हो जाए कि पास में ही मंदिर है लेकिन मंदिर जाने की ताकत नहीं। आहार इसलिए करना, चौथा पॉइंट, कि हम अपनी शुद्धा वेदनी को शांत कर सकें। भूख के कारण जो पीड़ा हो रही है उसको शांत कर सकें। शांत नहीं करेंगे तो धर्म ध्यान आदि करते हुए भी मन बार बार आहार में जाएगा। ये कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आहार क्यों करना। एक अगला बिंदु है कि परिवार और समाज संबंधी जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का हम निर्वाह कर सकें। ऐसा ना हो जाए कि हम हमेशा ही डिपेंडेंट रह जाएं दूसरों पर। आज स्थिति क्या है, कई बहनें 35 साल की उम्र के बाद की, उनके जीवन में कई प्रॉब्लम्स कॉमन हो गई। कुछ गायनिक प्रॉब्लम आती है, कुछ एडी की प्रॉब्लम आती है, कुछ पीठ की प्रॉब्लम आती है, कुछ सिर दर्द की प्रॉब्लम आती है, कुछ पेट की प्रॉब्लम आती है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। अब स्थिति ये होती है कि उम्र तो वह है जिसमें बच्चों का भी ख्याल रखना है, बुजुर्गों का भी ख्याल रखना है, लेकिन स्थिति यह है कि स्वयं ही इतनी कमजोर है कि अपने ख्याल नहीं रख पाते। पूरे घर में इस अस्वस्थता का रिजल्ट क्या आता है? सास बोलती इतना सा काम मैं तो अपनी जवानी में घटिया पीसती थी और ये इतना भी काम नहीं कर पाती। अब वो समझ कैसे पाए कि इसकी अस्वस्थता इसके काम नहीं करने का कारण बन गई। पर हर व्यक्ति एक्सपेक्ट करेगा कि इसको इतना काम तो करना चाहिए और वो नहीं कर पाएगी। प्रेशर आएगा, प्रेशर को झेल नहीं पाएगी, स्ट्रेस आएगी और कमजोर होगी। ऐसे दिनों दिन कमजोरी बढ़ती चलेगी और शरीर में अशांति, परिवार में अशांति चलती रहती। इसका निपटारा क्या? हम समय रहते
शरीर को इस प्रकार से मेंटेन करें जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं, जैसे परिवार का ख्याल रखते हैं, जैसे दुकान का ख्याल रखते हैं, वैसे शरीर का भी ख्याल रखें। आहार नहीं करना यह हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आहार इन कारणों से करना है, मैं परिवार के दायित्व निभा सकूं, मैं समाज के दायित्व निभा सकूं, मैं धर्म ज्ञान कर सकूं, मैं शुद्धा वेदनी को शांत कर सकूं, मैं सेवा शुश्रूषा कर सकूं। इस हेतु से हमें आहार करना। यही कर्तव्य मुनि को ही बताया कि मुनि भी आहार क्यों करे, तो इन्हीं कारणों से। उसका भी अपना परिवार है, अपना समाज है, अपना धर्म ध्यान है, अपनी सेवा शुश्रूषा है, उसका भी अपना एक दायरा है। इसलिए आहार क्यों करना, तो मोटा ताजा होने के लिए आहार नहीं करना, इन्हीं कारणों से आहार करना। अगला बिंदु आता है आहार कैसा करना। एक नीति तो यह बोलती है आहार कैसा करना, तो आहार जिसका रूप अच्छा हो, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, वो आहार कर लेना, जिसका टेस्ट अच्छा हो वो आहार कर लेना। एक सिंपल डेफिनेशन तो हमारी यही है। कोई चीज है घर पे बनती है और वही चीज होटल में बनती है, अंतर ग्रेवी का होता है। वो ग्रेवी दिखने में, खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि हम रोक नहीं पाते अपने आप। होम टू होटल एंड होटल टू हॉस्पिटल, यह हमारी यात्रा चलती रहती है। पर ऐसा क्यों, तो उसका मूल कारण है कि आहार कैसा करना इसका निर्णय नहीं। जंक फूड करते हैं, जंक फूड खाते हैं, ठेले पर खा लेते हैं, कभी कभी तो नीचे फुटपाथ पर दुकानें होती है उसका भी खा लेते हैं। कई बुजुर्गों को देखा बर्फ के गोले खा लेते हैं। कचौरी, समोसे, चाट, भेल उन दुकानों से खा लेते हैं जहां मक्खियां भिनभिनाती रहती है। आहार कैसा करना इसका हमारे पास विवेक नहीं है, वास्तविकता ये। एक बच्चा ऐसी गलती करे तो क्षम है, पर एक बुजुर्ग या बड़ा व्यक्ति भी ऐसी गलती करता है तो उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या मेरा बचपना चल रहा है अभी? आकृति से बड़ा और प्रकृति से छोटा नहीं है क्या मैं? वास्तविकता यही है कि आहार कैसा करना इसका विवेक जागृत नहीं। आहार 3 प्रकार का होता है, हमें तय करना होगा कौन सा आहार करना। पहला होता है तामसिक आहार। तामसिक आहार। दूसरा होता है राजसिक आहार और तीसरा होता है सात्विक आहार। तामसिक आहार वह होता है जिसको खाने के बाद ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति में उन्मत्तता आ जाती है, पागलपन आ जाता है, एक मदहोशी आ जाती है और व्यक्ति नहीं रहता है, कहीं ना कहीं उसमें राक्षस व्यक्ति या पशु व्यक्ति आ जाती है। यह लक्षण किसका है? यह तामसिक आहार है। राजसिक आहार उसको बोलते हैं जो तामसिक जितना खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन जो गरिष्ठ आहार होता है, जिसको पचाने के लिए 5-5, 6-6 घंटे पेट को लगते हैं, उस आहार को बोलते हैं राजसिक आहार। शाही आहार, राजा जैसा आहार, उसको बोलते हैं राजसिक आहार। राजसिक आहार भले नशा पैदा करे या ना करे, भले उन्मत्तता पैदा करे या ना करे, लेकिन वो प्रमाद तो पैदा करते ही, आलस तो पैदा करते ही। व्यक्ति की स्फूर्ति, चुस्ती नष्ट हो जाती है, उससे स्वास्थ्य तो नष्ट होता ही। राजसिक आहार का पूर्ण निषेध किया गया ऐसा नहीं, पर ये डिपेंड करता है कि हम कितना श्रम करते हैं जीवन में। श्रम ज्यादा है तो राजसिक आहार भी एक बार चल सकता है, पर श्रम कम है और राजसिक आहार है तो कहीं ना कहीं वो शरीर की स्वस्थता को भंग करेगा। वो फिर आहार नहीं है, वो जहर है। भले एकदम पॉइजन का काम नहीं कर रहा है, लेकिन स्लोली वो पॉइजन का ही काम कर रहा है। एक तीसरा आहार है जिसको बोला सात्विक आहार। सात्विक आहार जो कि न तो मदहोशी पैदा करे और न ही
प्रमाद पैदा करेगा, बल्कि सत्व पैदा करेगा। सत्व बोलते हैं पुरुष को, ताकत को। सात्विक आहार व्यर्थ नहीं जाएगा। सात्विक आहार शरीर में ऊर्जा पैदा करेगा और उस ऊर्जा का प्रयोग हम जीवन में कर सकते हैं। कौन सा आहार करना चाहिए हमें? करते कौन सा है? कुछ एक लोग तामसिक भी कर लेते हैं और अधिकांश लोग राजसिक करते ही, और करते नहीं तो चाहते तो रहते ही। सोमवार से लेकर शनिवार तक खाने में उतना मजा नहीं आता जितना रविवार की शाम को आता है। कारण क्या है? उस दिन राजसिक आहार मिलता है। कई घरों में रविवार को शाम को खाना बनता ही नहीं। अंडरस्टूड है कि शाम को तो कहीं बाहर जाने ही, और नहीं जाए तो बहनें हंगामा कर देती कई बार। मतलब ये हमारी एक जीवन शैली बन रही है। पर हमें अंतर समझना पड़ेगा। यदि हम बाहर जाते हैं और आहार गलत करते हैं तो वो हम अपने आरोग्य को खंडित कर रहे हैं और रोगों को निमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर चिंतन करना है अपने को कि तामसिक आहार कौन कौन से हैं और उन्हें हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं। तामसिक आहार में सबसे पहले एक आहार आता है जिसको हम बोल सकते हैं मद्यपान। मद्यपान में सब कुछ आ गया, नशे की हर वस्तु। नशा करते हैं कि नहीं करते हैं? ओपनली तो नहीं बोलेंगे कभी, पर स्थिति ऐसी भी नहीं है कि हमारे समाज से नशा बहुत दूर है। एक बार नागदा करके एक जगह एमपी में है और वहां पर जाने का मौका पड़ा। वहां पर एक नहीं कई लोगों ने बोला कि रात को बियर बार में जाने